तो रीसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से हो चुकी है एक और रिलीज। आई नो रिलीज सुनने के बाद फैंस काफी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन भाई इस वाली रिलीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की नहीं बल्कि खुद इस एम्प्लॉय की गलती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीसेंट टाइम में एक ऐसा लाइव इवेंट होता है जो कि भाई मजबूर करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अपने एक और एम्प्लॉय को कंपनी से रिलीज करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई लाइव इवेंट के अंदर एक ऐसा कांड होता है। मान लो भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंसर हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हें यूट्यूब का एक शाउट आउट देने वाला हूँ लाइव इवेंट के अंदर, जो कि सुनने में वियर्ड लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ हुआ है, इसके कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मजबूर हुई है। तो जो पूरा इंसिडेंट है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही में रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर की जो टिकट सेलिंग है वो ओपन की, उसके अंदर भी मैसिव बॉच हो चुका है। थ्योरी ने कहा भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें बिल्ड कर रही है रोमन रेंज को हराने के लिए रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की रेटिंग एंड और भी काफी सारी अपडेट्स इस वाले वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं हमारे क्विक अपडेट के साथ में जुड़ी है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में। जो रिसेंटली वो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, शो पर काफी सारी चीजें होती है, लेकिन अगर बात करूं फाइनली रॉ की रेटिंग्स क्या आती हुई नजर आई, तो जो रॉ की व्यूअरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले हल्की सी ऊपर गई है। पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.646 मिलियन व्यूअर्स और वही इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो आई है 1.668 मिलियन व्यूअर्स। बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में व्यूअरशिप आती है 1.951 मिलियन व्यूअर्स, दूसरे घंटे में व्यूअरशिप आती है 1.619 मिलियन व्यूअर्स और तीसरे यानी कि फाइनल घंटे में जो व्यूअरशिप है वो पहुंच जाती है 1.433 मिलियन व्यूअर्स तक। अब देखो शो की ओपनिंग देखा जाए बहुत ज्यादा कमाल की हुई है, आपको 1.951 मिलियन व्यूअरशिप मिली है और शो की ओपनिंग बेकी लिंच ने की थी, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं डाउनफॉल जा रहा है। लेकिन फिर भी सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का, सैमी ज़ेन केविन ओवेंस कह रहा हूं, सॉरी केविन ओवेंस और जे उसो का जो मैच ऑफिशियल था, इसलिए मेरे हिसाब से रॉ की रेटिंग्स हल्की सी ऊपर जाती हुई नजर आई है। लेकिन रॉ देखते धीरे धीरे करके इंप्रूव करेगा, लेकिन ये कुछ व्यूअरशिप मिली है रॉ को रिसेंटली अपने एडिशन के अंदर। बात नेक्स्ट अपडेट के बारे में कर लेते हैं, इस बार एलिमिनेशन चेंबर के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जुड़े, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगले साल का रॉयल रंबल के बाद का शो होने वाला है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंट टाइम में करते क्या, वो अपने एलिमिनेशन चेंबर को लेकर जो प्री सेल टिकट्स है वो फाइनली ओपन करते हुए नजर आए। लेकिन भाई इसके अंदर बॉच ये होगा कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने प्रोमो कोड दिया था वो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो फैंस है भाई इसको लेकर काफी अपसेट थे, इसलिए एलिमिनेशन चेंबर अगर आपने देखा होगा कल रात को ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी हो रहा था। यहाँ पर होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने, मान लो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एलिमिनेशन चेंबर की जो टिकट है वो परचेज करूंगा, मेरे पास एक कोड आया प्री एक्सेस का, वो था WWMTL। लेकिन ये जो कोड अगर मैं टिकट सेलिंग की टाइम यूज कर रहा हूँ तो वहां पर रॉन्ग बता रहा है और जो प्री सेल टिकट्स है भैया वो ओपन ही नहीं हो रही थी। फिर फाइनली जो कुछ फैंस उन्होंने WWE VIP जो कोड है वो यूज किया, जो कि सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पर फैंस को काफी एक तरह का इशू का सामना करना पड़ा, जिन्हें जाना था भाई एलिमिनेशन चेंबर देखने के लिए। अब मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के अंदर भी काफी जल्दी WWE का इवेंट आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन इस WWE का ये हल्का सा बॉस था उनके रिसेंट टाइम में एलिमिनेशन चेंबर की टिकट सेलिंग को लेकर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE अपनी ओपनिंग के अंदर जो कि आने वाली होगी उसके अंदर फाइनली सही कर ही लेगी। जो आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार WWE के रिसेंट टाइम में प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में जुड़ी है। जो WWE का ये वाला शो था, हमने देखा भाई शो पर इतनी सारा मजे वाली या फिर मसाले वाली चीजें होती है और शो की मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन केविन ओवेंस रोमन सबकी जो केमिस्ट्री वो काफी ज्यादा कमाल की थी। लेकिन WWE वाले करते क्या, वो रिसेंट टाइम में अपने सभी एम्प्लॉयज को, एग्जीक्यूटिव्स को एक मेमो शेयर करते आज नजर आए मेल आईडी के ऊपर, और जो रिपोर्ट से फाइनली बताती है भाई उस मेमो के अंदर ऐसा क्या था। तो इस इंटरनल मेमो के अंदर WWE बताती है किस तरीके से सर्वाइवर सीरीज का प्रीमियम लाइव इवेंट है उनके लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है इस मेमो के अंदर कि जो WWE के सर्वाइवर सीरीज 2021 का शो था उसके कंपैरिजन में जो 2022 का शो है इसके अंदर 46% जो व्यूअरशिप है वो और भी ज्यादा बढ़ी है। यानी कि भाई 46% और भी ज्यादा लोग आए थे पिछले साल के मुकाबले, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूं मर्चेंडाइज सेल के बारे में तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो मर्चेंडाइज सेल थी वेन्यू के अंदर वाली वो 20% बढ़ चुकी है। इवन ये बताया जा रहा है कि WWE जब बॉस्टन में करवाते हैं सर्वाइवर सीरीज या फिर WWE कोई भी सर्वाइवर सीरीज का शो होता है, दोनों चीजों के अंदर ये जो गेट था वो सबसे ज्यादा पैसे वाला था। यानी कि WWE वालों ने, चाहे वो बॉस्टन का कोई भी WWE का शो या फिर सर्वाइवर सीरीज की प्रीमियम लाइव इवेंट की हिस्ट्री के अंदर ये सबसे ज्यादा WWE के लिए फायदेमंद या फिर कमाने वाला शो था। इवन यहाँ पर WWE ने बात भी रिवील की कि जो सैमी ज़ेन और जो रोमन रेंज की टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो आई थी WWE के ऑफिशियल टिकटॉक चैनल के ऊपर, जबकि इंडिया के अंदर वो चीज बैन है। यहाँ पर मैं चीज स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर भी 13 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। आपको याद होगा ना रोमन रेंज ने रोका था भाई जिमी ऊसो को और कहा था कि भाई सैमी ज़ेन तुम आगे जाओ, उस वाली वीडियो के ऊपर 30 मिलियन व्यूज है टिकटॉक के ऊपर और WWE ने स्पेशली इस वाली चीज को भी मेंशन की है। साथ ही में WWE अपना खुद का एक रेटिंग या फिर कह लो मेट्रिक सेट करती है कि फैंस एंजॉयमेंट रेटिंग है, भाई फैंस ने कितना एंजॉय किया वो आई है 48% अब पिछले साल के मुकाबले। यानी कि भाई WWE का मानना ये इस साल का जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का शो है वो फैंस ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय किया। और अलग बात है कि WWE से मेजर किस तरीके से करते हैं इसका कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन आज सर्वाइवर सीरीज देखा जाए WWE के लिए मैसिव और एक मेजर सक्सेस रहा है। और मेरे हिसाब से अगले साल का शो अगर वॉर गेम्स ही रहता है, वहां पर रोमन का फिर मैच होता
है तो वो चीज भी एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इवेंट के अंदर हमें कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। बाय द वे जो हमारी सिकिलास अपडेट है वो इस बार जुड़ी है करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ए टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। हाँ, ऑस्टिन थ्योरी का जो ये वाला कैरेक्टर है जरूर एक बैडेस्ट वाला ऑस्टिन थ्योरी है, ऊपर से अब तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन चुके हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी का भाई ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पता उन्हें क्यों बिल्ड कर रहे हैं, ताकि फाइनली वो रोमन रेंस को हरा पाए और वो उनके जो टाइटल रेन है उसे एंड कर पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। ऑस्टिन थ्योरी बता दे, देखो जो मेरा करंट कैरेक्टर है वो क्या है, वो कॉकी है, वो एरोगेंट है, वो पूरा सेम वैसे ही पर्सोना की तरह जिस तरीके से अगर आप रोमन रेंस का देखोगे, रोमन का कैरेक्टर भी तो कुछ इस तरीके से है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मुझे कुछ इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि मैं भी अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा, मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारी वो चीजें कर पाऊंगा। सेम जो मेरा रोमन वाला कैरेक्टर है वो इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। और हाँ, काफी लोग कहते हैं भाई रोमन को कौन हराने वाला है, कौन हराने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसा इंसान होने वाला है जो कि रोमन की तरह ही होगा। और हाँ, यहाँ पे कोई लकी चीज की जरूरत नहीं है भैया, लकी पंच पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बल्कि ऑस्टिन थ्योरी के हिसाब से जितने सारे चैप्टर्स लिंक कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री के साथ में, उनके आने वाले टाइम में पूरे फ्यूड के साथ में, वो ये बात रिवील करते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी वो इंसान होंगे जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्ड कर रहे हैं, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी रोमन रेंस को हराने के लिए उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। यहाँ पर थ्योरी कहते हैं, देखो थ्योरी इज हेडिंग टुवर्ड्स एंड नाउ इज सेटलिंग अप फॉर अ बिल्ड टू बी क्वालिफाइड टू बी स्टैंड अगेंस्ट टो टू टो विद रोमन रेंस। यानी कि भाई उनके हिसाब से जो उनका ये वाला कैरेक्टर है उसने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है कि वो रोमन के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो पाए, उनके सामने खड़ा हो पाए। ऑस्टिन थ्योरी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें बिल्ड कर रहे हैं कि फाइनली वो रोमन रेंस को हराते हुए नजर आए। हाँ, रोमन के फैंस को मजाक लगने वाला पुराना जो उनका सेल्फी वाला कैरेक्टर है वो तो कुछ ज्यादा ही वाला वाहियात और बेकार था, लेकिन फिर भी देखा जाए बैडेस्ट वाला कैरेक्टर काफी बेहतरीन है। अब डिथ्रोन करने की बात तो नहीं रही, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले थ्योरी को सही से बुक करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में अगर रोमन थ्योरी का फ्यूड होता भी है, ये बहुत अच्छा खासा फ्यूड होने वाला है। एंड मे बी अगर हो सकता है अगर सोलो सिकोया को चाहिए हो वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ब्लड लाइन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिसेंट टाइम में रिलीज के बारे में। और जैसे रिलीज होते कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से हम लोग सोचते हैं भाई सामने वाले एम्प्लॉय ने अपनी जॉब खो दी, जो कि उसके लिए काफी वैल्यू करती है। लेकिन जो रिसेंट टाइम में इंसिडेंट हुआ है ना लाइव इवेंट में, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को फोर्स कर रहा है कि भाई उस एम्प्लॉय को कंपनी से निकालती हुई नजर आए। डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक स्पेनिश अनाउंसर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक स्पेनिश शो आता है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एलोरा करके है, उसके अंदर भी हमें एक तरह का अनाउंस करती हुई नजर आई या फिर उसको होस्ट करती हुई नजर आए। उनका नाम था क्वेंटिजिला ब्लूर्स, थोड़ा अजीब सा नेम है, लेकिन होता है कि वो अपनी रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर जहां पर बैरन सैक्सटन भी थे, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई मैक्सिको में जाती वहां पर स्पेशल कमेंटेटर बनती हुई नजर आए, स्पेशल कमेंटेटर नहीं सॉरी स्पेशल अनाउंसर बनती हुई नजर आए। उनका एक फ्रेंड जो कि एक्चुअल में एक यूट्यूबर है, वो भी स्पेनिश के अंदर रेसलिंग की वीडियोस डालता है, फेलबेक उसका नेम है, और बंदे के 500 के अराउंड सब्सक्राइबर्स है। वो उनका दोस्त रिंग साइड के ऊपर बैरिकेड पे बैठा होता है, वीडियो क्लिप आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर होता है कि बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट कि यहाँ जो यूट्यूबर है उसने अपने इस दोस्त को कहा था कि भाई तुम क्या करोगे, मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट में एक शाउट आउट दोगी, अगर ऐसा तुम करने वाले हो मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाला हूँ। यस, ऐसा एक्चुअल में हुआ था। तो बताया जा रहा है भाई इस लड़की ने वही किया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनाउंसर है, उसने जानबूझ के शाउट आउट बुलाने के लिए क्या किया, उसने जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैरिकेड होता है ना उसके ऊपर से जंप करवा लिया। और जब ये जंप करवा ले, बैरन सैक्सटन जो कि रिंग के अंदर खड़े थे वो इसको देखकर काफी नाराज थे, उन्होंने इंस्टेंटली सिक्योरिटीज को बुलाया। अब जैसी सिक्योरिटी आती है उस यूट्यूबर को बैरिकेड की दूसरी तरफ भेजने के लिए, यहाँ पर जो स्पेनिश अनाउंसर है वो रोक देती सिक्योरिटी को, कहती नहीं भाई वो मेरा दोस्त है, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। और उसके बाद होता कि वो जो बंदा वो रिंग के अंदर अब आने का ट्राई करता है, अब रिंग के अंदर आने की तो परमिशन वो दे नहीं सकती थी, इसलिए फाइनली उसके ऊपर चिल्लाती हुई नजर आई और उसे वापस भेजती हुई नजर आई है। बताया जा रहा है इस यूट्यूबर का प्लान कुछ इस तरीके से था, फाइनली वो जो अपनी दोस्त है उसे प्रपोज वगैरह करने जा रहा था रिंग के बीचों बीच में, और ऐसा वैसा कोई सीन क्रिएट होता क्योंकि ऑडियंस के सामने मोमेंट लेने का ट्राई कर रहा था, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के जो इंसिडेंट है वो काफी अनप्रोफेशनल लगा। आई मीन आप अपना अगर दोस्त है उसको ये थोड़ी कि लाइव इवेंट के अंदर भाई बैरिकेड से कुदवा के रिंग के अंदर बुला लोगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई करती दैट्स ऑल अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से करते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स को जरूर यहाँ पर गुस्सा आने वाला है। ये वो रीजन है, करीबन 4-5 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटरनल वे में ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्पेनिश कमेंटेटर ने रिलीज कर डाला है और करंटली कंपनी के साथ में काम नहीं कर रही। लेकिन हाँ फाइनली जो पूरा इंसिडेंट है वो आज से कुछ दिन बाद रिवील हो चुका है कि भाई ये कुछ सीन है, ये वो रीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपनी स्पेनिश अनाउंसर को कुछ इस तरीके से कंपनी से रिलीज कर डाला है। अब देखो जैसे मैं कह रहा हूँ काफी अनप्रोफेशनल साउंड करता है कि भाई अगर आपका दोस्त यूट्यूबर है, मानना उसके 500 के सब्सक्राइबर है, लेकिन आप उसे ऐसे शाउट आउट देने के लिए बैरिकेड से कुदवा नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते भैया इस फलाने का जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लो। तो इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कि आपके हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एकदम सही किया इस वाली पूरी अनाउंसर्स को निकाल के? मेरे हिसाब से हाँ भाई ये चीज बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल साउंड कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इस पूरी अनाउंसर्स वाली चीज को लेकर जो एक्शन लिया वो पूरे तरीके से जस्टिफाइड था। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली नीचे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।